जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाए लेकिन अंदर का बच्चा देसी ही रहता है, उसको चावल खाना ऐसे ही पसंद है। वेलकम टू माय किचन अगेन। आज मेरा किचन में बहुत हल्की फुल्की सी कुकिंग करने का इरादा है, लेकिन ये हल्की फुल्की कुकिंग करते हुए भी मुझे खासा वक्त लग गया था क्योंकि मुझे सैंडविचेस भी बनाने थे, फिर पता लगा कि उनके लिए मेयोनीज खत्म है, फिर वो बनानी थी। और फिर वैसे भी हम खाली किचन में तो काम कर नहीं रही होती हैं, आउट ऑफ द किचन बहुत सारे काम होते हैं जो कि किचन का काम स्टॉप करके हमें बीच में करने होते हैं। मेरा काम करने का तरीका यही है कि एक वक्त में बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती हूँ, और वैसे माशाल्लाह हम सभी ऐसे करती हैं। ये नहीं होता है कि एक वक्त में एक चीज़ पका ली फिर अगली की तरफ मूव किए, यूं तो फिर पूरा दिन ही किचन के अंदर ख़त्म होकर रह जाता है। लिहाजा जो है, जैसे है, जिस तरह से काम हो रहा है सब आपके सामने है। यही मेरा नेचुरल तरीका है काम करने का। मैंने आज अरवी पकानी थी तो अरवी को पहले मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, इसीलिए मैंने अब उसको कई बार पानी से निकाल के धो लिया है। साथ में मैंने दाल बनाई थी, लेकिन वो आज नहीं, वो कल की बनी हुई दाल थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही पतीला पूरे का पूरा फ्रिज में रख दिया। आज मैं गर्म करूंगी और साथ में चावल बॉईल कर लूंगी। एक वक्त पहले तक दाल चावल मुझे इतने खास भी पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब तो ऐसे हो गया है कि जैसे मुझे इनसे इश्क हो चुका है। फिर साथ में गाजर का अचार रखा हुआ हो तो मुझे लगता है कि मज़ा ही दोबाला होके रह गया है। मेरे पास गाजर का अचार वैसे ख़त्म हो गया है, अब मैंने अपनी अम्मा से कहना है कि मुझे गाजर का अचार भी डाल के दें। उन्होंने मेरे लिए आम का अचार डाल के रखा हुआ है, अभी तक मुझ तक पहुंचा नहीं है वो। लेकिन अब मुझे आज़म कह रहे थे कि ये काम अब बंद करो, इतनी देर से तुम अम्मा से ये अचार मांग मांग के खाती हो, तो अब ये काम तुम करो, इसको खुद डाला करो घर में और फिर अम्मा को दे के आया करो। तुम्हारी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, इन चीज़ों को खुद संभालो। अब मैंने आज़म से कहा कि आज़म सीख तो मैं लूँगी, लेकिन आप एक चीज़ की करेक्शन कर लें कि माओ से मांगा नहीं जाता है, माओ को धड़ल्ले से कहा जाता है कि इधर दो मेरा हिस्सा। अचार जे प्या कर दे विच ते मेरा किथे है, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। अचार तो मैं उन्हीं का ही खाऊंगी भाई। अच्छा, ये बात सही है कि अचार जो है ना वो कोई कोई डाल सकता है, किसी किसी के हाथ में फ़न होता है, उसके हाथ का अचार ख़राब नहीं होता है। दरअसल अचार डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं समझती हूँ दुनिया का आसान तरीन काम है, और मुझे पता है कि अचार कैसे डाला जाता है। लेकिन एक ट्रिक्स होते हैं किसी बंदे के हाथ में 2-3, जैसे कि उसके तेल को कितना कब उतारना है, कब उसको हिलाना है, ये 2-4 चीज़ें होती हैं। जिसको ये पता होता है ना, उसका अचार ठीक रहता है। वैसे तो मैनू पता है कि मैं कोई नहीं पाना, लेकिन चले मैं इस दफ़ा सोचती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि गाजर का अचार खुद मैं घर में डालूँ, और फिर मैं आपके साथ भी लाजमन शेयर करूँगी। मुझे दरअसल कल ट्रैवलिंग करनी थी, मुझे अपनी अम्मा से मिलने के लिए जाना था, तो मैं बच्चों को कभी भी बाहर की चीज़ें तो देती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि बेकरी आइटम्स कम से कम बाहर से ना लूँ। तो सैंडविचेस मैं रास्ते के लिए बनाने लगी थी, उनके लिए मुझे मेयोनीज की तैयारी करनी थी। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में आपको दे चुकी हूँ। फ्रेश बनाने के बाद इस्तेमाल से पहले कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। आज बहरहाल फिर मैंने जल्दी जल्दी से ही यूज़ कर ली थी। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू मेरी लाडो। You're welcome. अम्मा आते आते मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? आपका पानी बाहर पड़ा बाबू, भाग के पियो। भाई का है? लेकिन मेरा हाथ दर्द। भाई का है? आओ धो लेते हैं। मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। आदम बेटा, ये काम मेरा है। एक बार ओनली वन टाइम। इस एज के बच्चे अपना हर काम में हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी समझते हैं, फिर काम काफ़ी लंबा हो जाता है, लेट हो जाते हैं काम। खैर मेयोनीज पे मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं एक की बजाय 2 शॉर्ट्स वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। एक में मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं जो कि आपको डाउट्स थे। बाकी इसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, क्योंकि अच्छे तरीके से बीटिंग हुई भी होती है ना, तो फिर ना ऑयल की स्मेल आती है ना अंडे की स्मेल आती है। मुख्तसर ये कि इमल्सिफिकेशन की जाती है। इमल्सिफिकेशन 2 ऐसे लिक्विड्स को आपस में मिलाने से होती है जो कि आपस में मिल नहीं सकते हैं। उनकी बीटिंग इतनी ज़्यादा की जाती है कि वो मिल जाते हैं, जैसे कि पानी और ऑयल आपस में नहीं मिल सकता। तो अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना, वो पानी होता है पूरा, और जर्दी के अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन के लिए मदद देते हैं। तो जब हम ऑयल और अंडे को एक साथ बीट करते हैं, और इस हद तक बीट करते हैं कि वो आपस में मिल जाते हैं और वो एक थिक लिक्विड बना लेते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है कि हमने मेयोनीज बना ली थ्रू इमल्सिफिकेशन। सिंपल, ये बिल्कुल रॉ एग्स नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये रॉ एग हैं, ये हमने प्रोसेस कर लिया है, हमने उसे इतना बीट किया है कि हमने उसको एक प्रोसेस्ड फॉर्म में ले आए हैं। आप वैसे कच्चा अंडा दूध
दूध में डाल के खाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आप इतनी बीटिंग के बाद, एक प्रोसेस से गुजारने के बाद मेयोनीज बनाते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप रॉ एग से बता रही हैं। ये रॉ एग नहीं है, पहली तो यही बात है। ये एक प्रोसेस से गुजर गए हैं, ये हरगिज रॉ एग्स नहीं है। हम बच्चों को अंडे की सफेदियां फेंट के कच्ची खिला देते हैं, वहां हमें मसला नहीं होता है। हम दूध के अंदर पी जाते हैं डाल के, बहुत सारे लोग पीते हैं, तो वहां पे भी मसला नहीं होता है। तो मेयोनीज ही मसला आ गया है बस। हम बड़े बड़े कैफेज में जाके बड़े स्टाइलिश होके कहते हैं ना आज तो हम मूज खाएंगे, तो वो मूज भी यही है, वो भी बीटेड फॉर्म है एग की। और मार्केट में जितने भी ब्रांड्स मौजूद हैं ना, शायद एक आधा ब्रांड है जो क्लेम करता होगा कि ये रियल एग्स हम इसमें यूज़ करते हैं, बाकी हम नहीं जानते हैं कि वो मेयोनीज के अंदर क्या क्या बना रहे हैं। बेटर इसके जो चीज़ आप घर में बना सकते हैं वो घर में बना लें। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, सॉसेज आती हैं, केचप आती है, इन सब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव है, बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ जिसे मैं बनाने में कामयाब हो गई हूँ घर पर, आई कैन डू इट एट होम, तो मैं क्यों ना उसको घर में बनाऊँ। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी। मैंने तो इंतहाई तफसील के साथ आपको ये रेसिपी भी दे दी है, आप इसको ट्राई करें और बगैर किसी झिझक के ट्राई करें कि ये रॉ एग्स हैं। आप जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उन सब में वो खुद ही बनाते हैं मेयोनीज, इसी तरीके से बनाते हैं और फिर आप उन चीज़ों को खाते हैं। वहाँ पर आपको क्योंकि पता नहीं है कि इसमें क्या है, लिहाजा आप खा लेते हैं। अब आपको मैंने बता दिया है कि इसमें ये है, तो ये आपको लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हवा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप हमें रॉ एग बता रही हैं खाने को। बात अमानत होती है तो बग़ैर तहकीक के नहीं करनी चाहिए। खैर मैं बना रही हूँ सैंडविचेस और नॉर्मली मैं चिकन भी यूज़ करती हूँ। मुझे आज जल्दी थी, मुझे जल्दी वाइंड अप करना था काम को, क्योंकि मुझे कुछ कल की ट्रैवलिंग के हवाले से भी चीज़ें देखनी थी। तो मैंने सिर्फ बच्चों नहीं खाने हैं, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र होना, तो उसमें हम बड़ों ने क्या खाना होता है, बच्चों के लिए ज़रूरी होता है रखना। तो बच्चे ना सैलड पसंद करते हैं, तो खाली एग्स के साथ वो पसंद करते हैं। मैंने एग बॉयल किए हैं और उन्हीं से बना दिया। थोड़े से ज़्यादा मैंने इसलिए बनाए हैं कि मेरी कोशिश ज़रूर थी कि ये चावल खा लें अब के वक्त, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। मैं चोरी चोरी बना रही थी, लेकिन मेरी चोरी पकड़ी गई थी और इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाए थे कि ये पकड़ी जाएगी तो फड्डा पड़ जाएगा, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी कल के लिए। लिहाजा फिर मैंने डबल बना लिए थे और वही हुआ, बच्चों ने फिर सैंडविचेस ही खाए। अच्छा, मैंने यहाँ बॉइल्ड एग, काली मिर्च, हल्का सा नमक, मेयोनीज और थोड़ा सा बटर भी यूज़ किया है। बटर भी ना इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए होता है। मैं अगर चिकन भी साथ यूज़ कर रही होती तो मैं बटर को चिकन के साथ मिक्स करती और अंडों के साथ मेयोनीज को मिक्स करती, लेकिन यहाँ पर मैंने बटर को भी इसी मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हर काम से पहले, ऐसा कोई भी सैंडविच बन रहा हो तो सबसे पहले उसकी स्माइली बनेगी। मेरी गुड़िया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उसे स्प्रेड कर सकते हैं, उससे पहले इजाज़त नहीं होती। ओके, ब्रेड के किनारों के हवाले से मैं आपको हमेशा ये, जब भी सैंडविचेस बनाए हैं तो मैं ये बताती हूँ कि ये किनारे में बेधड़क इसलिए भी उतार देती हूँ क्योंकि एक तो ये कि ब्रेड क्रम्ब बनाना हो तो सबसे अच्छी ऑप्शन है, इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी ऑप्शन फिर मेरे पास है मुर्गियाँ। ये मुर्गियाँ बहुत शौक से खा लेती हैं, इनको छोटा छोटा करके मुर्गियों को डाल दो, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मुर्गियों को भी ज़रूरत ना हो तो इसका उससे भी अच्छा हल ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड ये किनारे ज़ाया कभी नहीं होने देते हैं, हम सालन के साथ लगा के खा लेते हैं। या फिर गरम गरम दूध में हल्की सी चीनी डाल के इनको डबो दो तो ये बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मेरे पास ना बहुत सारी सैंडविचेस की रेसिपीज़ हैं और मैं बड़ा अरसा बड़े अच्छे अच्छे सैंडविचेस बनाती रही हूँ, लेकिन इस वक्त ना मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं कोई भी और तरह के सैंडविचेस ट्राई करती हूँ ना तो वो मुझे नहीं करने देते ट्राई, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं फ़िलहाल। मुझे हर बार यही सैंडविचेस बनाने पड़ते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आपके साथ वो सारी सैंडविचेस की रेसिपीज़ की पटारी भी खोलनी शुरू करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप उनको इंजॉय करेंगे, बहुत डिफरेंट है, बड़ी बड़ी कमाल की रेसिपीज़ है मेरे पास। मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह ये सिलसिला भी। आपको फूड टेल्स पर तो मेरी सारी की सारी रेसिपीज़ मिलती ही जा रही हैं ना। फूड टेल्स मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ज़्यादा कमाल की और मज़े की मैं वो रेसिपीज़ इसलिए कह रही हूँ कि रेसिपीज़ को मैंने एक बार नहीं कई बार अपने हाथ से गुजारा हुआ है। ये बच्चों का करके ज़रा मुझे मुश्किल होती है कि वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं कोई मिर्ची चीज़ खाना। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर से हट के अभी फ़िलहाल उनकी स्टेज ऐसी है, जैसे कि बिरयानी मुझे बहुत शदीद पसंद है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से एक अरसे से, मेरा ख्याल है मैंने 1.5 साल पहले बिरयानी बनाई थी आखिरी अपने घर में, तो मेरा बिरयानी को भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। या तो कल मैंने अपनी अम्मा के घर अपनी भाभी से कहना है कि आज बिरयानी बननी है मेरे आंटे, वो भी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, और या फिर मैं ख़ुद भी किसी दिन कोशिश करूँगी कि मैं बिरयानी बना के खाऊँ।
अम्मा के घर में यह है कि 3-4 वोट हम बिरयानी के हो जाते हैं ना तो फिर बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है, क्योंकि बिरयानी एक क्वांटिटी में बने ना तो फिर मज़ा देती है। यूँ मैं अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि आज़म भी को बिरयानी लवर नहीं है, उनको भी पुलाव ही ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे भी मेरे फ़िलहाल पुलाव ही खाते हैं, फिर मुझे मजबूरन पुलाव बनाने पड़ते हैं। हाफ सैंडविचेस मैंने रैप कर दिए हैं और अब मुझे साथ साथ सालन भी देखने थे, बाकी के सैंडविचेस में साथ साथ रैप करती रहूँगी। अच्छा, रैपिंग की ये टेक्निक आपने देखी है, ये आप में से ज़्यादातर लोगों को डेफिनेटली पता ही होगी, लेकिन मैं अलग-अलग रैप करती हूँ, ख़ास तौर पे जब ट्रैवलिंग करनी हो फिर तो वाकई अलग-अलग ही रैप किए जाते हैं सैंडविचेस। मैंने ना लाहौर की एक बेकरी होती थी किसी ज़माने में, मैं वहाँ से बड़े सैंडविचेस ले लेके खाया करती थी, बड़े उनके मशहूर सैंडविचेस होते थे। टूना फिश के साथ उनके बड़े कमाल के सैंडविचेस हुआ करते थे, चिकन के साथ भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। डेफिनेटली जो लोग लाहौर के हैं वो समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। नहीं कभी मज़ा आया, अब मैंने लेने ही छोड़ दी हैं, बस मैं कभी देखूंगी, लेकर देखूंगी दोबारा कैसा है उनका टेस्ट। अब मैं वहाँ पर ना खुद खड़े होकर बनवाती थी जब वो सैंडविचेस, तो फिर मैं उनको देखा करती थी कि ये रैप कैसे कर रहे हैं, तो ये रैपिंग मैंने वहाँ से सीखी थी। बस यही था मेरा आज का दिन। बच्चों ने सैंडविचेस खा लिए और आज़म के लिए ताज़ा जो सालन बना था वो अरवी का सालन भी बना था, दाल भी थी साथ में। मैंने तो दाल चावल ही इंजॉय किए थे। कोई भी चावल खाने के लिए ना मुझे सिर्फ 2 तरीके समझ आते हैं, या तो चम्मच के साथ कांटा भी ले लो या फिर हाथ से खा लो, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। खाली चम्मच से मैं नहीं खा सकती। जब भी चावल खाने होते हैं ना तो मैं पहले तसल्ली से बच्चों को खिला लेती हूँ ताकि मुझे बीच में बार बार उठना ना पड़े और फिर मैं हाथ से आराम से बैठ के खा सकूँ। हाथ से चावल खाना, रोटी पर सालन डालकर खाना, ये मेरे पसंदीदा तरीके हैं खाना खाने के। अलबत्ता गाजर का अचार मैं बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रही हूँ, उसका मुझे मज़ा ही अपना लगता है। मार्केट से भी 1-2 ब्रांड्स में गाजर का अचार मिल जाता है, इस बार मुझे शेल्फ में वहाँ भी नहीं नज़र आया। बहरहाल फिर अब तो अम्मा जिंदाबाद। अम्मा से मैंने कह दिया है अगर मैंने खुद नहीं डाला तो अम्मा ने तो मेरी फरमाइश पर लाजमी मुझे डाल देना है।